दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने 9 साल पूरे होने पर 1 महीने का कार्यक्रम के अनुसार जगह जगह रैलियां कर रही है। उसी कार्यक्रम के दौरान कल अमित शाह जी ने कहा है कि राहुल गांधी विदेश जाकर देश की निंदा करते हैं, जबकि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की कुशलता से दुनिया को भारत की शक्ति से परिचय हुआ है। मोदी जी ने पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की शुरुआत कर जातिवाद को समाप्त किया है। केंद्र में भाजपा सरकार के 9 साल पूरे होने पर यह बात गुजरात के पाटन जिले में एक जनसभा में उन्होंने कही कि राहुल बाबा जी तो विदेश में घूम घूम कर भारत की निंदा कर रहे हैं। यह उनको शोभा नहीं देता। देश की जनता यह सब देख रही है और सब कुछ समझ रही है, जान रही है। गृह मंत्री ने राहुल गांधी जी से अपने पूर्वजों के पद चिन्हों पर चलने का आग्रह किया है और ये कहा है कि उन्होंने हमेशा अपने देश की गरिमा गौरव विदेशों में बनाए रखा है। अमित शाह जी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 साल के शासन में गरीब कल्याण से लेकर राष्ट्र कल्याण तक के सभी कार्यों से जनता की आकांक्षाओं अपेक्षाओं को पूरा किया है, जबकि यूपीए के 10 वर्षों के शासन में 12 लाख करोड़ रुपए के घोटाले हुए हैं। पीएम मोदी जी ने देश में सुशासन की स्थापना की, जिसे भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। कांग्रेस के राज में मर्यादा पुरुषोत्तम राम लल्ला जी ताले में बंद थे, लेकिन मोदी जी ने भव्य राम मंदिर का निर्माण करा दिया है। कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया है। एक अन्य सभा नांदेड़ महाराष्ट्र में अमित शाह जी ने उद्धव ठाकरे जी पर भी कहा है कि उन्होंने हिंदुत्व से समझौता किया। सत्ता के लिए हिंदुत्व की विचारधारा से समझौता कर कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की गोद में जाकर के बैठ गए। शाह ने उद्धव पर हमला बोलते हुए कहा है कि वह जवाब दे कि तत्काल 3 तलाक, मुस्लिम आरक्षण, समान नागरिक संहिता, सावरकर जी के अपमान जो बार बार किया गया है, उन पर उनकी क्या राय है। नांदेड़ में भाजपा की रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह जी ने उद्धव ठाकरे पर गठबंधन तोड़ने का भी आरोप लगाया। कहा कि 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले जब वह देवेंद्र फडणवीस के साथ उद्धव ठाकरे जी से मिलने गए थे, तो उन्होंने स्वीकार किया था कि बहुमत मिलने पर फडणवीस ही राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन जब भाजपा शिवसेना गठबंधन को बहुमत मिल गया तो वह हिंदुत्व की विचारधारा अपने स्वर्गीय पिताजी की विचारधारा को छोड़कर कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की गठबंधन के गोद में जाकर के बैठ गए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा मुस्लिम आरक्षण के पक्ष में नहीं है, संविधान कोई ऐसे इजाज़त नहीं देता। अमित शाह जी ने कहा कि जब कोरोना महामारी के दौरान प्रधानमंत्री जी मोदी जी लोगों को वैक्सीन की 2 डोज दे रहे थे, उस समय उद्धव ठाकरे अपने कार्यालय भी नहीं जा रहे थे। उस दरमियान कोई परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे। महाराष्ट्र में, विशेषतः मुंबई में क्या हाल था कोरोना का, ये सब जानते हैं।
उधर से दिल्ली आकर के अमित शाह जी ने एक ट्वीट भी किया कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने 9 वर्ष के कार्यकाल में मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं को साकार करने के लिए एक नया युग शुरू किया है। चाहे वह उनके बच्चों को उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए नए एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलना हो, उन्हें सब्सिडी वाले घर सौंपने हो या लाखों नौकरियों की व्यवस्था करनी हो, पीएम ने उनके सपनों को पूरा किया है। एक अन्य ट्वीट में शाह ने कहा कि मोदी सरकार सहकारी संस्थानों को सशक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। उधर भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष नड्डा जी आंध्र में तिरुपति जी में थे। वहाँ पे उन्होंने आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस नीत सरकार को अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकारों में एक करार दिया है और कहा है कि राज्य में कमल खिलाने की जरूरत है। श्रीकालहस्ती में एक जनसभा को संबोधित करते हुए नड्डा जी ने आरोप लगाया कि इनके घोटालों का कोई अंत नहीं है। आंध्र प्रदेश में कौन सा घोटाला है जो नहीं हुआ है? खनन घोटाला, रेत घोटाला, शराब घोटाला, भूमि घोटाला, शिक्षा घोटाला यहाँ हो चुका है। यहाँ ये क्या चल रहा है? जनता यह सब समझ रही है किस प्रकार की सरकार चल रही है। भाजपा अध्यक्ष जी ने कहा है कि देश में पहले सिर्फ वोट बैंक की राजनीति होती थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकासवाद की राजनीति होती है। केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर विकास का रिपोर्ट कार्ड जनता के समक्ष पेश करते हुए नड्डा जी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आंध्र प्रदेश में 10,500 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया है। 1600 करोड़ की लागत से मंगलागिरी में एम्स बना है। 800 करोड़ की लागत से IIM बन रहा है आंध्र प्रदेश में और 300 करोड़ की लागत से तिरुपति स्टेशन का विकास हो रहा है। भाजपा अध्यक्ष शनिवार को आंध्र प्रदेश के दौरे पर थे। यहाँ उन्होंने तिरुपति स्थित श्री भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की, दर्शन पूजा की। ये नड्डा जी के दौरे को व उनके बयान को लोकसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। और लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनज़र ही भाजपा अपने सांसदों के साथ वर्चुअल बैठक करने जा रही है, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी ने पार्टी के सांसदों की एक वर्चुअल बैठक भी बुलाई है। वे 15 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी सांसदों के साथ बैठक भी करेंगे। इस बैठक में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में चलाए जा रहे विशेष जनसंपर्क अभियान को लेकर सांसदों से फीडबैक लेकर और आगे की कार्य योजना के दिशा निर्देश दिए जाएंगे। 15 तारीख की वर्चुअल अहम बैठक बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 1442 स्टाफ नर्सों को नियुक्ति पत्र वितरित करने के बाद कहा है कि 6 वर्ष में हमारी सरकार ने 6 लाख से अधिक नौकरियां दी है। हमने तय किया है, यानी कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने तय किया है कि हर वर्ष 1 लाख सरकारी और निजी क्षेत्र में 12 से 15 लाख नियुक्तियों की संभावनाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इस पर काम शुरू हो गया है। संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के श्रुति सभागार में शनिवार को आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि किसी भी सभ्य समाज में जहां अच्छी शिक्षा आवश्यक है, वहीं उत्तम स्वास्थ्य के लिए बेहतर चिकित्सा व्यवस्था भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। चिकित्सकों के मार्गदर्शन में नर्सिंग स्टाफ मरीज के साथ अपने व्यवहार और सेवा के माध्यम से आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त करने में बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकती है। योगी जी ने कहा है कि शुक्रवार को भी हमने प्रदेश में 7,000 से अधिक ANM को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। पिछले 6 वर्ष में प्रदेश में जो परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं वह बिना भेदभाव के शासन द्वारा कार्यक्रमों के परिणाम है। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि जब वर्ष 2017 में हम आए थे तब कुल 12 मेडिकल कॉलेज थे यूपी में, और 2017 से 2022 के बीच में हम 63 जनपदों में पहुंच चुके हैं, यानी कि 63 मेडिकल कॉलेज बना चुके हैं या बनने जा रहे हैं, पूरे कंप्लीट होने जा रहे हैं। सीएम योगी जी ने कहा है कि यह नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के मिशन रोजगार के साथ भी जुड़ा हुआ है। उधर उत्तर प्रदेश से एक खबर और भी है कि योगी सरकार जी ने उत्तर प्रदेश के निजी व कमर्शियल वाहन स्वामियों को बड़ा उपहार दिया है। प्रदेश में जिन वाहनों का 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 के बीच चालान हुए हैं, उन्हें अब जुर्माना नहीं देना होगा। सरकार ने 5 साल के सभी चालान निरस्त कर दिए हैं। इस निर्णय का लाभ उत्तर प्रदेश के लाखों वाहन मालिकों को मिलेगा। इतना ही नहीं, जिन वाहनों के अलग अलग ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन में चालान काटे गए या फिर प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में लंबित है, उन सभी वाहन मालिकों को भी भुगतान नहीं करना पड़ेगा। राज्य के परिवहन आयुक्त चंद्रभूषण सिंह जी ने सभी संभागीय परिवहन अधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि न्यायालय में खत्म किए गए वादों की सूची प्राप्त करके इन चालानों को ई-चालान पोर्टल से भी हटा दिया जाए। यह तो थी भारतीय जनता पार्टी से संबंधित खबरें। इसी तरह आपको कांग्रेस से संबंधित खबरें भी एक अलग वीडियो में प्रस्तुत की जाएगी। धन्यवाद। राम राम।